आखिर चिराग पासवान के लिए हाजीपुर नाक की बात क्यों? क्या बीजेपी को चिराग में दिखा पासवान का असली उत्तराधिकारी? क्यों हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान और पशुपति के बीच होती रही रस्साकसी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। बात हाजीपुर सीट की, जिसकी 24 के महाभारत में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हाजीपुर लोकसभा सीट वो सीट है जिसके लिए चिराग पासवान ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। वहीं 2019 में ये सीट जीतने वाले पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बाजी चिराग पासवान मार ले गए। चिराग इस सीट पर टकटकी लगाए बीजेपी की तरफ देख रहे थे और पशुपति इस बात पर दांत किटकिटा रहे थे कि उनके बड़े भाई रामविलास पासवान अपने जीते जी हाजीपुर सीट उन्हें सौंप दे गए थे। हालांकि 13 मार्च को चाचा भतीजे की इस रस्साकसी पर उस वक्त विराम लग जाता है जब बीजेपी ने ये सीट चिराग की झोली में डाल दी। जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी पशुपति कुमार पारस को भी नाराज नहीं कर सकती, तो इसके लिए हाजीपुर सीट छोड़ने के एवज में बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल पद का ऑफर दिया है और उनके भतीजे प्रिंस कुमार पासवान को बिहार की सरकार में मंत्री पद देने की पेशकश की है। इन तमाम चीजों के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्यों हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की सबसे पसंदीदा सीट रही? क्यों इस सीट को लेकर चाचा और भतीजा लड़ पड़े? बता दें कि हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस सिटिंग एमपी हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में चिराग पासवान इस सीट से मैदान में उतरेंगे। हाजीपुर पर लड़ाई क्यों, वो भी समझाते हैं। दरअसल बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट वैशाली जिले में आती है। 1957 में हाजीपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। उस समय यहां से एक साथ 2 सांसद चुने जाते थे। रामविलास पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट का किंग कहा जा सकता है। रामविलास पासवान कुल 9 बार लोकसभा सांसद रहे, ज्यादातर हाजीपुर सीट से चुनाव जीतते रहे। 2 बार वो हाजीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीते और इतिहास रच दिया। इस सीट की खासियत है कि बीजेपी अभी तक यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई। हाजीपुर सीट पर कब कौन जीता, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। हाजीपुर के चुनावी इतिहास को टटोलते हैं तो इस सीट पर कांग्रेस और रामविलास पासवान के परिवार का दबदबा दिखता है। हाजीपुर सीट के पहले सांसद राजेश्वरा पटेल थे, जिन्होंने 1952 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस सांसद राजेश्वरा पटेल हाजीपुर से जीते। इसके बाद 1967 में कांग्रेस प्रत्याशी वाल्मीकि चौधरी इस सीट से जीतते हैं। 1971 में रामशेखर प्रसाद सिंह जीते, जो कांग्रेस की टिकट पर यहां से लड़े थे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान चुनावी मैदान में उतरे और जीते। हाजीपुर से रामविलास पासवान ने 1980 का चुनाव भी जीता। 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होती है और हाजीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राम रतन जीतते हैं। हालांकि 1989 का चुनाव रामविलास पासवान ने जनता दल के टिकट पर लड़ा और जीता। 1991 में जनता दल के राम सुंदर दास हाजीपुर से जीते, जिसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक जितने भी चुनाव हुए रामविलास पासवान ही जीते। 2009 में राम सुंदर दास जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव को पासवान परिवार ने ही जीता। इस वक्त रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस इस सीट से सिटिंग एमपी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने पशुपति पारस को छोड़कर चिराग पर इतना भरोसा क्यों किया? दरअसल पशुपति पारस भले ही बीजेपी को ये दिखाने का प्रयास करें कि उनके साथ पासवान समाज का वोट है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि चिराग पासवान समुदाय में एक आइकन के रूप में उभरने वाले नेताओं में से एक हैं। युवा होने के साथ साथ उनके भाषणों में भी वो दम है जो नए लोगों और वोटरों को अपनी ओर खींच पाए। यही वजह है कि चिराग पासवान को राजी खुशी बीजेपी ने हाजीपुर सीट दे दी। अब सवाल यह है कि चिराग के लिए हाजीपुर जरूरी क्यों था? दरअसल चिराग का कहना है कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी वो हैं, इसीलिए गठबंधन में हाजीपुर सीट उनको ही मिलनी चाहिए। उधर पशुपति पारस का दावा था कि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी हाजीपुर सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, इसीलिए वो हाजीपुर सीट के असली हकदार हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। इसी वजह से चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास आ गई।
हालांकि अब सब कुछ साफ है। बीजेपी ने चिराग पासवान को हाजीपुर का असली उत्तराधिकारी मान लिया है और अब वो 2024 के महाभारत में हाजीपुर से ताल ठोकने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या हाजीपुर की जनता ने जितना प्यार उनके पिता को दिया था, क्या उतना प्यार चिराग पासवान पर भी लुटाएगी या नहीं। बहरहाल 24 के महाभारत में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।